हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के, जिसमें कि हमने BSO 131 कंप्लीट कर दिया था एंड BSOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ हमारा BSOC 132 भी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट BSOC 133। ओके, फॉर द लास्ट टाइम आई विल शो यू द PDF जो कि इग्नू की तरफ से आपके असाइनमेंट PDF जो कि है कुछ ऐसे। तो ये 4 पेज की PDF है। यहाँ पे ऊपर आपका जो कोड है, सब्जेक्ट कोड, वो लिखा हुआ है। लेट मी शो यू हियर, BSOC 132 बैचलर्स ऑफ आर्ट प्रोग्राम। एंड यहाँ पे नीचे यू हैव ऑल द डेट्स, जुलाई 24 जनवरी 25, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड नीचे आपके लिए एक लेटर है addressing dear student। उसके बाद you have your submission dates of assignment 30th April 2025 for July 24 batch and 31st October 2025 for January batch। now इसके साथ साथ यू हैव सम टिप्स इग्नू की तरफ से, जिस बेसिस पे वो आपको एग्जामिन करेंगे आपके असाइनमेंट को, जिस बेसिस पे दे विल गिव यू द मार्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन। लेट मी टेल यू, अभी यहाँ पे ऊपर राइट साइड में आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, जिसकी जो आपको इन्फॉर्मेशन है इन पॉइंट्स के ऊपर, आपको कैसे मार्क्स लेने हैं, आप कैसे अपने मार्क्स मिस नहीं कर सकते हैं, वो मैंने सारी जो टिप्स और ट्रिक्स है वो ऊपर इस वाली इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में मेंशन की है। एंड ऑफ कोर्स कंटेंट तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ हर एक क्वेश्चन का। नाउ यहाँ पे आपके मार्क्स दिए हुए राइट साइड, लेट मी, यस। तो यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो 100 के हैं। 100 मार्क का आपका असाइनमेंट रहेगा ये, जिसमें कि जो यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस है असाइनमेंट के अंदर, और आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर करना है फ्रॉम ईच सेक्शन ना। आपका फर्स्ट सेक्शन रहेगा सबसे लॉन्गेस्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स का, बिकॉज आपको दिए दोनों क्वेश्चन 500 वर्ड्स में आंसर करने हैं एंड ईच क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन की वीडियो में भी अगर आपने कोई कुछ स्किप कर दिया हो, कुछ चीज़ें आपको ध्यान ना रही हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है दैट यू गो थ्रू एवरीथिंग एंड यू करेक्ट योर मिस्टेक्स, राइट। नाउ सेक्शन 2 इज 250 वर्ड्स। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। नाउ सेक्शन 3 इज वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर क्वेश्चन सेक्शन, जिसमें कि आपको 100 वर्ड्स में ईच क्वेश्चन आंसर करना है एंड अगेन ईच क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क। तो इस तरीके के आपको 3 सेक्शन दिए हुए, आपको तीनों सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखनी है एंड जो टिप्स ट्रिक्स मैंने वहाँ बताई हैं वो आपको असाइनमेंट में अप्लाई करनी है एंड डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे। चलो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो है फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम वो अब करते हैं। दिस इज ऑफ 100 वर्ड्स क्वेश्चन एंड 6 मार्कर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो हमें फीचर्स बताने कास्ट सिस्टम के। जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो एक हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर है, बल्कि एक हायरार्की बेस्ड है, एक काइंड ऑफ लेयर्स है उसके अंदर, है ना। हमारे कास्ट सिस्टम के अंदर 4 डिफरेंट कास्ट है, जिसके बेसिस के ऊपर लोगों को डिवाइड किया हुआ है। हर एक कास्ट का अपना एक स्टैंड है सोसाइटी के अंदर, एक लोअर हायर, अपर हायर एंड द हाईएस्ट, राइट। और एक अनटचेबल्स भी आ जाते हैं जिनको अब दलित बोलते हैं। तो इस तरीके का एक हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर है जो कि बर्थ से ही डिटरमाइंड होता है। एज सुन एज यू आर बोर्न, मतलब कि एज सुन एज यू आर, if you are a Hindu and you are born into a society, you are born into a family जो कि कास्ट सिस्टम को फॉलो करती है, ऑफ कोर्स, मतलब कि आप ये मान लीजिए कि 90% हिंदूज तो फॉलो करते ही हैं कास्ट सिस्टम। देर इज नो डिनाइंग इन इट, राइट। तो यहाँ पे, और वो बाय बर्थ ही जो हमारी कास्ट है वो डिटरमाइन हो जाती है एंड वी कैन नेवर चेंज द कास्ट। we can change the class, we can change our status, we can be as rich as possible, but we can never change the caste. It is determined by birth and हम अपनी कास्ट लूज करते हैं एट द डेथ, राइट। और इसके कई सारे फीचर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेरिडेटरी स्टेटस है, बल्कि जैसे एक पर्सन बॉर्न होता है वो अपनी कास्ट, अपने जो पेरेंट्स की कास्ट है वो उसको मिल जाती है। सेकेंड आ जाएगा फीचर एंडोगेमी, मतलब कि जो मैरिज है
वो विद इन द सेम कास्ट ही होनी चाहिए, ये भी एक फीचर है। थर्ड इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। पहले के टाइम पे जैसे आपको पता है कि कास्ट सिस्टम बनाया ही इसलिए था प्रोफेशन के हिसाब से, राइट? तो वो जो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है वो भी स्पेसिफिक कास्ट से लिंक है उनके ट्रेडिशनल प्रोफेशन के साथ। फोर्थ आएगा हमारा सोशल हायरार्की, मतलब कि जहाँ पे जो ब्राह्मण्स है वो टॉप पे है, दलित्स आर एट द बॉटम, तो वो एक हायरार्की बनी हुई है कास्ट सिस्टम के अंदर। फिफ्थ इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरेक्शन। अब काफ़ी सारी जो कास्ट है उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशन बना दी जाती है कि किसके साथ सोशल इंटरेक्शन करना है, किसके साथ फूड शेयर करना है, किसी के साथ फिजिकल टच शेयर करना है। तो इस तरीके के जो लिमिटेशंस है वो भी कास्ट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं ना। रिलीजियस सैंक्शंस भी आते हैं, बिकॉज हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जो कास्ट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो रिलीजन के द्वारा भी डाले गए हैं। देखो लीगली तो अबॉलिशन है कास्ट का, लीगली कास्ट को अब सोसाइटी के अंदर नहीं देखी जाती है, बट स्टिल कास्ट आज भी सोशल मोबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज को इन्फ्लुएंस करती है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। एंड ऑफ कोर्स जो रूरल एरियाज के अंदर है वहाँ पे तो कास्ट का इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा डिटरमाइंड है, राइट? और भी ज़्यादा हमें कास्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर बाय सेइंग कि मॉडर्नाइजेशन ने कास्ट बैरियर्स को वीक कर दिया हो, बट स्टिल डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी आज भी सोसाइटी के कुछ पार्ट्स में देखी जा सकती है जो कि कास्ट के बेसिस पर है। सो ये हमारा आंसर था। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, बिकॉज ऑफ कोर्स 100 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन है, सो इट वुड बी लाइक 1 पेज में आ जाना चाहिए। स्टिल मैंने तो ये 100 वर्ड से ज़्यादा का आंसर ही लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 100 वर्ड का क्वेश्चन है तो आपको 200 वर्ड आप लिख रहे हो, 300 वर्ड लिख रहे हो, नहीं। जो आपकी वर्ड लिमिट है आप उससे 15-20 वर्ड ऊपर चले जाइए। बट जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इग्नू ने अपनी पीडीएफ में भी मेंशन किया, आपको उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। बच्चे क्या है सिर्फ वर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे कि 100 वर्ड का आंसर है तो 200 लिख दे, ऐसा नहीं है। ये जो आपके इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड दैट वीडियो विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स एज वेल। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 10। आई होप आप लोगों के असाइनमेंट राइटिंग अच्छी जा रही है, आप लोगों को सोशियोलॉजी समझ में आ रही है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, धीरे 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 जो आपके कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा लेंथी होते चले जाएंगे, बट जो बेस रहेगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपका बेस क्लियर होएगा और डेवलप होएगा। I hope that I'm able to help you all people, help you all of you students, and this was our last question of BSOC 132। अगर आपको हेल्प हो रही है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट चैप्टर question videos of BSOC 133। Till then keep on writing your assignments, and I hope you all score really well in your assignments. Bye bye.